नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो अर्धचालक जो हैं सेमीकंडक्टर्स, वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो सब लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और लाइक किया करें और कमेंट अवश्य किया करें। इससे मुझे पता चलता रहे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है ना, या क्या कमियाँ इसमें रही हैं वो उन कमियों को मैं दूर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम अगर मार्केट में जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास दो तरह की मिठाइयाँ होती हैं। एक तो हम घर पर बनी हुई कहीं ले जा सकते हैं, और दूसरी हम मार्केट से ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक पहला वाला, वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, और क्या होता है, निज होता है। हमारे यहाँ पर ही, मतलब ये प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पर ही पाया जा रहा है, मतलब प्राकृतिक गुण है इसमें, अपने आप में प्योरिटी है, ठीक है ना। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ये अपने आप में प्योर शुद्ध है, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध क्या हैं, अर्धचालक अर्धचालक हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका उपयोग किसमें होता है, चिप बनाने में होता है दोस्तों, आईसी बनाने में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, डायोड बनाने में होता है। जब इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, इम्प्योर बन जाते हैं, तो ये अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एन टाइप की और पी टाइप की। तो इसलिए इसके दो टाइप हो जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है ना। इनको एक्सटेंसिव कहते हैं। तो बाउंस बैक स्टूडेंट दोबारा समझ लें, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध, एक होते हैं अशुद्ध। एक होते हैं प्योर, दूसरे होते हैं इम्प्योर। एक होते हैं निज, दूसरे होते हैं बाह्य। ये सभी नाम एक ही, इसलिए मैंने सारे नाम इसमें दे दिए हैं। और इसमें जो है इसके एग्जाम्पल हैं प्योर के जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी गुण के कारण क्या होते हैं, ये दूसरों के साथ क्या करते हैं, सहसंयोजन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें जब कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इम्प्योरिटी जब एन टाइप की अगर मिलाई जा रही है, तो एन टाइप की इम्प्योरिटी में जो 5 संयोजकता वाले तत्व हैं उसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और जो पी टाइप की है उसमें 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, 3, ठीक है ना। तो आगे मैं इसको आपको अवश्य बताऊंगा, आगे समझेंगे इसे हम। पहले यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, और पहले शुद्ध और दूसरे अशुद्ध, ठीक है ना। और जो अशुद्ध होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ देखो, डोपिंग। डोपिंग क्या है, कई बार एग्जाम पूछा गया डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, प्योर में, ठीक है ना, प्योर जो अभी हमने पढ़ा था, प्योर अर्धचालक कौन सा था, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जब प्योर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया, इस इम्प्योरिटी मिलाने की विधि को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। शुद्ध में हमने कुछ पदार्थ मिला दी, अशुद्धि मिला दी, तो वो क्या कहलाई, डोपिंग कहलाई। और डोपिंग से क्या बनता है दोस्तों, डोपिंग से कोई अर्धचालक बनाया जाता है, जैसे क्या हो गया जी, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गई और डायोड हो गई। ये डोपिंग विधि से ही बनाए जाते हैं, आप जान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक अच्छी बुक है, उससे मैंने इसको लिया है, आईआईटी की बुक है दोस्तों, ठीक है ना। ये काफ़ी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं से जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैं एक किताब से नहीं, कई किताबों से, कई बुक्स से आपके लिए देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है ना। तो एन टाइप जो होता है दोस्तों, क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों में से किसी तत्व को ले सकते हैं। इन दोनों तत्व जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, दोनों एलिमेंट्स में क्या होता है दोस्तों, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जर्मेनियम में भी 4 पाए जाते हैं, और सिलिकॉन में भी 4 पाए जाते हैं। तो इन दोनों में से ये और लगा हुआ देखिए, या तो ये ले लें या फिर हम सिलिकॉन ले लें, जर्मेनियम ले लें या सिलिकॉन ले लें। अब जर्मेनियम लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। पेंटावेलेंस मीन्स 5 संयोजकता वाली, ठीक है ना। एन टाइप जब बनता है, एन टाइप में, एन टाइप अगर हम अर्धचालक बना रहे हो, तो 5 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी हमने मिला दी। एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, ठीक है ना। ये 5 संयोजकता वाले हैं। बाउंस बैक स्टूडेंट याद कैसे रखें, हम याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो देखिए एन टाइप का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, एन में भी एन आप लिखेंगे हिंदी में ए और एन, ठीक है, पीछे ना आ रहा है और इलेक्ट्रॉन में भी ना आ रहा है, तो जहां भी एन का संबंध है तो वहां इलेक्ट्रॉनों से है। तो यहाँ पर जो इसमें आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी मिलाई जाती है तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया दोस्तों। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वही इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है एन टाइप में, ठीक है ना। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है ना। और अब यहाँ देखिए दूसरा दोस्तों पी टाइप। पी टाइप क्या है, देखो पी देखो इस तरह से बनता है, गोल टाइप से बनता है और पी में क्या है, होल बन रहा है ना ऊपर। तो पी जो टाइप में होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होल की वजह से होता है, ठीक है ना। किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से होता है। अब होल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये समझने की बात है। देखिए यहाँ पर जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लिया और हमने क्या किया, उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। बाउंस बैक स्टूडेंट, दोबारा समझ लें, दोबारा समझें। जब किसी प्योर अर्धचालक में कोई ट्राईवैलेंट 3 संयोजकता वाली इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो इसमें 3 संयोजकता वाली मिला रहे हैं, देखिए इसमें 4 हैं बाहरी कक्षा में और इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 3, ठीक है। 3 फ्रीक्वेंसी वाले हो गए। 3 फ्रीक्वेंसी वाले अब 4 के साथ मिलाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। जहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा तो वहाँ बन जाता है होल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर होल की संख्या बढ़ जाती है, एक होल्स रह गया, एक स्पेस रह गया, वो स्पेस का नाम होल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप ये भी समझ सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ते हैं तो वहाँ एक होल रह जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो इस होल्स की वजह से इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इसमें जो 3 संयोजकता वाले तत्व वो क्या है, गैलियम हो गया दोस्तों, इंडियम हो गया। अब बात आई याद रखने की, कैसे हम याद रखें दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजिंग बात होती है, हम एग्जाम में भूल जाते हैं और याद कैसे रखें। तो याद हम जैसे रख सकते हैं कि हम पी कर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने कुछ चीज़ पी ली, ड्रिंक कर लिया हमने, जैसे क्या ड्रिंक कर लिया हमने, जूस ड्रिंक कर लिया। और जूस ड्रिंक करने के बाद हम चल रहे हैं रास्ते में, गैल में चल रहे हैं, गैलियम का मिस गैल में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और इंडियम में इशारा कर रहे हैं, हम किसी से इशारा कर रहे हैं कि आप भी जूस पी लीजिए, ठीक है। तो हम जूस पीते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि आप गैल में हम इशारा कर रहे हैं। तो गैल का मिस हो गया गैलियम और इंडियम मीन्स क्या हो गया, इशारा कर रहे हैं, इंडिकेटर कर रहे हैं दोस्तों, इंडिकेट कर रहे हैं कि आप भी जूस पी लीजिए। तो गैलियम और इंडियम क्या होते हैं, पी टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पी टाइप अगर हम बनाना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर तो जर्मेनियम सिलिकॉन में क्या मिलाना पड़ेगा, इनमें से एक तत्व मिलाना पड़ता है। देखो देखो जर्मेनियम के साथ या तो हम गैलियम मिला लें तब भी क्या बन जाएगा, पी टाइप भी बनेगा। जर्मेनियम के साथ या हम इंडियम मिलाएंगे एक ही, तो दोनों नहीं मिलाएंगे एक साथ, एक मिलाएंगे। ये बहुत समझने की बात है दोस्तों, समझ लीजिए। या फिर हमने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन में क्या मिला लें, गैलियम मिला लें, तब बन जाएगा पी टाइप। या सिलिकॉन में हम क्या मिला लें, इंडियम मिला लें, तब भी पी टाइप बन जाएगा। कहने का मीन्स ये होता है जब 4 संयोजकता वाले तत्व 3 संयोजकता वाले तत्वों से संयोजन करते हैं, कोवलेंट होते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, तब एक होल्स बनता है और होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एन टाइप में हम कैसे याद रख पाएंगे, एन टाइप का मीन्स हम समझ सकते हैं, एन का मीन्स हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना आ रहा है एन लिखने में और इलेक्ट्रॉन में भी ना आता है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और 5 संयोजकता वाले। अब 5 संयोजकता वाले तत्व तो कैसे याद रखें, ठीक है। तो क्या कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन सैनिकों की तरह होते हैं, 8 सैनिक हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो वो सैनिकों की तरह चलते हैं, बहुत ही ग्रुप में चलते हैं, तो हम याद रख सकते हैं 8 सैनिक। एंटी मनी, ठीक है, बिना मनी के बिजली नहीं आएगी, तो बिजली किसकी वजह से चलती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की वजह से चलती है, तो बिना मनी के बिजली नहीं आएगी, तो एंटी मनी हो गया। बिस्मत, कहने का मतलब ए वाले और बी वाले जितने भी तत्व हैं, ए वाले और बी वाले, तो ए वाले कितने हो गए, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मत हो गया। और पी वाले तत्व, पी वाले फास्फोरस, इसका बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, पी टाइप इसमें जुड़ जाएगा जाके एन टाइप में, ठीक है ना। तो पी का मतलब हो गया यहाँ पर फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी और बिस्मत, ये जो तत्व हैं ये सब क्या है, 5 संयोजकता वाले। इनकी बाहरी कक्षा में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इनसे एन टाइप बनता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो वो किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उत्तरदायी हो जाएगा।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है, यहाँ होल्स बन जाता है। तो होल्स इसके लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए इसमें उत्तरदायी होल्स होता है पी टाइप में, और एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बाउंस बैक स्ट्रैंड्स दोबारा समझ लीजिए। देखो जर्मेनियम दिखाया, और जर्मेनियम देखो ये इस तरह से एल एम एन इसके जो कोर्स बनते हुए जा रहे हैं, और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है दोस्तों। ये बिल्कुल कनेक्शन करके दिखाया, देखो प्लस पॉइंट इधर है और माइनस इधर है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजोरिटी क्या हो गए? बहुसंख्यक, और माइनॉरिटी हो गए दोस्तों अल्पसंख्यक। मेजोरिटी का मीन्स आप समझ सकते हैं, जब बहुसंख्यक बहुत ही ज़्यादा संख्या में, ठीक है ना, मेजर संख्या में हो गए, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। जब किसी भी, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, देखो एन टाइप में क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, ये रेड कलर से थोड़ा डार्क दिखा रखा है, तो डार्क वाले जो हैं सभी क्या हैं? ये भी डार्क ही है, ये सब डार्क वाले क्या हैं दोस्तों? ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और जो होल्स हैं इसमें ये क्या है? ठीक है, उनकी संख्या कम है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की, और मेजोरिटी किसकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। एन टाइप में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एन टाइप में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया गया था। जब जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन, किसी एक तत्व के साथ, ठीक है, 5 संयोजकता वाला कोई तत्व अगर मिलाया जाता है तो वहां पर एन टाइप बनता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री हो जाती है, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही कंडक्ट की हुई हैं काफ़ी मेहनत से। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। देखो पी टाइप क्या है? पी टाइप क्या है? पी टाइप में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर देखो कम है, और यहाँ पर क्या, होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, और ये पी टाइप जो होता है वो होता है पॉजिटिव दोस्तों, क्योंकि इसमें होल्स जो होते हैं, होल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की है। फ्री इलेक्ट्रॉनों की तो माइनॉरिटी है क्योंकि इनकी संख्या कम है, और मेजोरिटी किसकी है दोस्तों? होल्स की है, ठीक है ना। तो इसमें दिखाया गया है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। वाहक, इसमें वाहक कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रिसिटी के वाहक कौन है इसमें? तो आप बता देंगे होल्स है, क्योंकि होल्स की संख्या ज्यादा है ना। कौन ज्यादा काम करेगा? होल करेगा, नहीं करेगा? ज्यादा काम कौन करेगा? इसमें किसकी संख्या ज्यादा है? होल्स की ज्यादा है। इसमें किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस तरह से हो रहा है वो इसमें एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया, एक चित्र के द्वारा दिखाया गया। देखिए आप, देखो एन टाइप में यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, और होल्स किस तरह चलते हैं? प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा दोस्तों। अब दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें देखिए होल्स की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो होल्स चल रहे हैं, देखो इधर उल्टे चल रहे हैं, और ये प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसकी संख्या कम है। किसकी संख्या कम है? यहाँ पर संख्या किसकी कम है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और होल्स की संख्या अधिक है। होल्स की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो होल्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? होल्स की वजह से होगा। हाँ भाई साहब। हाँ बस नहीं है, आ जाओ आप। ठीक है साहब, ओके जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट अवश्य क्या करें कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वो लोग कमेंट क्या करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।